नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त गौरव यादव। तो बात चले थी हमारी पीटी क्लास की इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो आपका पीटी का एग्जाम बहुत ही कम समय बचा है। अब जो है कम समय में कैसे तैयारी करना है, तो आपको कमर कस लेनी है। डेली क्लास रेगुलर मिलेगी, उसी का मैं आपको टाइम टेबल लेके आया हूं भाई, कि आपका टाइम टेबल क्या रहेगा। जैसे कि आप जानते हो, मैं तो मैथ ही पढ़ाऊंगा भाई। तो मैथ मैं आपके साथ कराऊंगा, कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा। 5 नंबर है मैथ की, मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं पूरा कराऊंगा। ठीक है, बाकी आपके साथ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं पहले क्या क्या रहेगा, क्या क्या। अभी मैं आपके क्लास स्टार्ट कर रहा हूं भाई। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, पीटी के लिए आपका स्पेशल हमने बैच स्टार्ट किया है। आपका स्पेशल बैच रहेगा जिसमें आप देखेंगे ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के लिए क्लासेस रहेंगी, कंप्लीट सिलेबस। मतलब क्या भाई, सभी ऑल सब्जेक्ट के साथ क्या कंप्लीट सिलेबस भी, ये नहीं कि भाई आधा अधूरा, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस के हिसाब से पढ़ाना। क्योंकि आपको पता है उसी में चल रहा, पुलिस का भी चल रहा, तो ये चीजें नहीं होगी भाई। जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, जो आयोग ने दिया है, यूपी SSSC के आयोग ने दिया है, वही चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी आपकी डेली जो क्लासेस रहेंगी, जो क्लास का शेड्यूल रहेगा, आपकी हिंदी क्लास अपलोड हो चुकी है। जो मैं पढ़ा रहा हूं इसके पहले आपकी क्लास अपलोड हो चुकी है। तो हिंदी क्लास अभी आपको जस्ट क्लास खत्म होगी, उसके बाद मिल जाएगी। आपको मैथ की क्लास चली रही है, एक क्लास मैं दे चुका हूं, ये मेरी सेकंड क्लास। आज मैं जहां से परसेंटेज स्टार्ट किया हूं उसके आगे चलेंगे भाई। और इसी के साथ अभी आपको रीजनिंग की क्लास, इस क्लास के बाद सर वेट कर रहे हैं, मेरी क्लास खत्म होगी उसी के बाद आपको रीजनिंग क्लास मिलेगी। ठीक है, रीजनिंग के साथ साथ आपका हिस्ट्री देखो, वैसे तो हिस्ट्री मैं भी पढ़ा हूं, काफी पर स्नातक हूं मैं हिस्ट्री से। और अगर आप कहोगे तो मैं हिस्ट्री भी आपको करा दूंगा। और साथ ही में आपने देखा ही होगा मेरी करंट अफेयर्स की क्लासेस, तो करंट अफेयर्स भी आपको क्लास मिलेगी। ठीक है, तो मेरे पास पीजी की डिग्री है भाई, हिस्ट्री से मैंने पीजी किया हुआ है। अब ये सारी बातें थी, आपको कैसे हमारा शेड्यूल रहेगा, कुछ छूटा तो नहीं भाई। तो कितनी क्लास हो गई आपकी? 1 2 3 4 5 क्लास पर डे। अगर 5 क्लास आपको पर डे मिल रही है, तो आप सोचिए आपके एग्जाम के पहले हम सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, नहीं करवा देंगे। पूरा आपके पास ब्लूप्रिंट है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है कैसे हमारी क्लास शेड्यूल होगी। तो बस, अगर आप पहली बार नए हो तो चैनल पे को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि आपको, अगर एक बार आप, कुछ बच्चे जो हमारे पुराने हैं ना, उनके साथ एक दिक्कत हो रही है। उनको दिक्कत ये आ रही है बच्चे की नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, उन्हें क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा। तो प्लीज मैं पहला सा शख्स हूंगा जो मैं बोलूंगा भाई चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो। एक बार अनसब्सक्राइब करिए, फिर उसके बाद सब्सक्राइब करिए, फिर उसके बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्योंकि हमारा चैनल काफी पुराना है, बीच में क्लासेस नहीं हुई थी, इस वजह से आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब नहीं दे रहा होगा। और जिन बच्चों को अगर नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो वो चीज ये कर लेंगे जरूर। ठीक है, आइए हम आपका क्लास शुरू करते हैं भाई। तो हमारी लास्ट क्लास मैंने परसेंटेज कराया था। परसेंटेज में मैंने आपको कुछ फ्रैक्शन बताए थे। जैसे अगर आप, मैं बोलूं, सब लोग रेडी हो ना, जो मैंने कराया था वही चीज मैं आपको एक बार फिर से लास्ट क्लास में क्या कराया था मैंने, वो आपको रिकॉल कराता हूं। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन में बढ़ेंगे। 1/2 क्या हुआ था आपका? 50%। 1/3 था, तो 1/3 का मतलब क्या हो? 33 to 1/3%। 1/4 क्या होगा? ये आ कैसे रहा है? जो बच्चे नए हैं वो घबराइए मत, ये कोई जादू नहीं है। ये 1/4 था ना, हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अगर हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो बच्चे हम क्या करेंगे? सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। गुणा भाग तो आता ही होगा, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं। इसकी मैं स्पेशल क्लास लूंगा आपका, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कैसे कम से कम समय में अपनी कैलकुलेशन को फास्ट किया जाए। क्योंकि बच्चे मेन जो है ना, मैथ में कैलकुलेशन ही है। कॉन्सेप्ट तो आपको मैं सिखा दूंगा, इन कैलकुलेशन को कैसे फास्ट किया जाए वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसकी मैं संडे को स्पेशल क्लास ले लूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो ये चीजें मैं बता दी थी। अगर 1/5 आएगा तो क्या आ जाएगा? 20%। 1/6 16:2/3%। 1/7 14:2/7%। ये चीजें मैंने आपको बता दी थी, ये चीज आप एक बार नोट कर लेना। ठीक है, वैसे 1/8 बताया था मैंने आपको, 12.5%। 1/9 11:1/9%। 1/10 10%। 1/11 9:1/11%। अब कुछ बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे हो ना, सीख रहे हो, सोच रहे हो सर ये करवा क्या रहे हैं भाई, इनका यूज क्या है? बच्चे, इनका यूज बहुत ही है। इनका यूज क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी।
इनका यूज इतना अच्छा है ना, अभी देखना आपको कितनी जल्दी जो है सारी चीजें हो जाएंगी, कितनी जल्दी भी क्वेश्चन होंगे। देखो स्टार्ट करें, अभी देखना क्वेश्चन आप कितनी जल्दी से करोगे। अगर मैं कहूं ए की आय ए की आय बी की आय से 16 सही 2/3% ज्यादा है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, इसका आंसर बताओ भाई, इसका आंसर बताओ। अब देखो ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को कैसे हम ट्रैकल करेंगे। अब देखो कई बच्चे होंगे जो कह रहे होंगे भाई 16 सही 2/3%, ये कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्या लिखा है 16 सही 2/3%। अब अभी जिन्होंने स्टार्टिंग में थोड़ा ध्यान दिया होगा, तो अगर आप देखोगे 16 सही 2/3% कहां है, ये रहा। ये किसकी वैल्यू होती है 1/6, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/6। अब कई लोग यहां पे कंफ्यूज हो रहे होंगे 1/6 में 6 किसकी है और 1 किसका है। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको सिखाता हूं, क्योंकि बच्चे देखो मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, मुझे भी ये दिक्कत आती थी और आशा करता हूं आपको भी दिक्कत आती होगी। कई बार ऐसी चीजें लिख तो देंगे लेकिन उन्हें समझ में नहीं आएगा ये 6 जो नीचे वैल्यू है किसकी है। बच्चे यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे देखो किससे बोला है, बी की आय से, किससे भाई, तुलना किससे कर रहा है, बी से, तो जो नीचे वैल्यू होगी ये किसकी वैल्यू होगी, बी की वैल्यू होगी। ये बात क्लियर है। अगर ज्यादा है, ज्यादा मतलब कितना है, 1 ज्यादा है, ज्यादा कितना है 1 ज्यादा है, ठीक है। यहां पे एक बार फिर से समझो, क्योंकि यहीं पे मेन समस्या होती है, बच्चे सब कुछ कर जाते हैं, यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है उन्हें। किससे बोला, बी की आय से, किससे भाई, बी की आय से, तो बी की वैल्यू कितनी है 6, ज्यादा मतलब कितना 1। अगर बी की आय से बी कितनी है 6, 6 से ज्यादा कितना है 1, तो ए कितना होगा भाई 7 होगा कि नहीं। अरे बात क्लियर है कि नहीं, यहां तक बात समझ में आएगी नहीं भाई, ये बात समझ में आ गई आपको। तो मतलब ए की वैल्यू कितनी होगी 7, ए की वैल्यू कितनी होगी भाई 7। अब आपसे पूछा क्या है, तो बी की आय किससे, ए से। अब आपसे जो परसेंटेज पूछा है, किससे पूछा है, ए से, जिससे पूछे उसकी वैल्यू नीचे, ए से तो नीचे कौन आएगा 7, कितने प्रतिशत कम है, ए की 6 और बी की, सॉरी ए की 7 बी की 6, तो कम कितना है बच्चे, 1 कम है, 1 कम है किससे, ए से, तो नीचे कौन आएगा, ए आएगा। तो 1/7 परसेंटेज गुणा 100 करोगे, और कुछ बच्चे यही करते रह जाएंगे, लेकिन जो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं वो सीधे उन्हें पता है क्या 1/7 वैल्यू क्या है भाई 14 सही 2/7, तो सीधे आपका आंसर क्या आ जाएगा 14 सही 2/7%। अरे बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई भाई, मजा आया कि नहीं आया बताओ, क्लियर है ये बात। एक बार क्वेश्चन नोट करो और एक बात सीखो, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन नोट करना है, क्वेश्चन नोट करो, सोल्यूशन खुद करो, तब मजा आएगा क्लास। देखो जितना कहते नहीं मैथ है, मैथ प्रैक्टिस, जैसा कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सिंपल सी बात है, मैथ को भी प्रैक्टिस मेक्स मैथ परफेक्ट, ये समझ लीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको मजा आएगा, ठीक है दोस्त। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उसको आप करके दिखाना भाई। अगला क्वेश्चन मैं आपको इसी में एडिट कर देता हूं, साढ़े 12% ज्यादा है, ये बताओ इसका आंसर बताओ भाई। ए की आय बी की आय से 12.5% ज्यादा है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। परसेंटेज खत्म करूंगा मैं आपको पढ़ा के, फिर उसके बाद पीडीएफ से आपको कराऊंगा, पीडीएफ आपको प्रोवाइड भी कराऊंगा, प्रैक्टिस भी कराऊंगा, सब कुछ। कहां से जाएगा भाई क्वेश्चन, आयोग क्वेश्चन कहां से पूछेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब देखो आंख बंद करके विदाउट पेन पेपर कर रहे हैं, सिखाऊं, तो इस क्वेश्चन के बाद में सिखाता हूं आपको। क्या दे रखा है आपको 12.5%, 12.5%, इसकी वैल्यू आप जानते हो, 12.5% दे रखा है ना, ये 1/8, 12.5% वैल्यू क्या होती है 1/8। अब यहां पे तो आपको समझ में आ गया होगा
8 किसकी वैल्यू है? 8 किसकी वैल्यू है? क्या बोला? बी की आय से, जिससे ज्यादा है। तो बी की वैल्यू क्या होगी? 8। ज्यादा है मतलब 1 ज्यादा है, तो ए की वैल्यू क्या होगी भाई? 9। अरे क्लियर है? ए की वैल्यू 9। तो क्या पूछा इसने? कम कितनी है भाई? कमी कितना है यहाँ पे? 1 की कमी है। तो आपने जो परसेंटेज पूछा है, 1 कम है किससे? ए की आय से। 1/9, 1/9 परसेंटेज गुणा 100 करोगे, 1/9 की वैल्यू क्या होती है? 11 सही 1/9%। तो कितने परसेंट हो गया भाई? 11 सही 1/9% कम है। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई भाई? आसान सा लगा चीजें? क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आओ भाई। अगले क्वेश्चन पे चले भाई। टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करना है भाई, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करना है, उड़ा देना है भाई। चलो भाई मैं इसी में आपको थोड़ा सा वो करता हूं। चलो भाई अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, इसको करो यार। अगला क्वेश्चन पढ़ो, जल्दी से पढ़ो भाई। क्या बोला है? ए की आय बी की आय से 12.5% कम है। अभी वहां पर क्या किया? ज्यादा किया था। अब क्या बोला है? बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत ज्यादा है भाई? देखो बहुत आसान तरीके से, 12.5%, 12.5% वैल्यू क्या होती है? 1/8। ये क्या बोला है? कम है किससे भाई? बी की आय से। ये वैल्यू किसकी होगी? बी की। ये क्या है बोला? माइनस। तो 8 में से 1 कम कर दोगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। अरे क्लियर है? बी की वैल्यू 8, ए की वैल्यू कितनी होगी? 7। तो आपसे जो पूछा है परसेंटेज, क्या पूछा है भाई? ए बी की आय ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है? तो ज्यादा कितनी भाई? एक ज्यादा है किससे? ए से। ए की वैल्यू कितनी है? 7। वो वैल्यू आपकी नीचे आएगी। 1/7 परसेंटेज गुणा 100 क्या आएगा? 14 सही 2/7%। आंसर सीधा आपके माइंड में। क्लियर है? आसान से लग रहा है नहीं लग रहा? बताओ भाई। यहां तक बातें आपको समझ में आ रही हैं? यहां तक बात आपको क्लियर हो रही कि नहीं हो रही भाई? चले अब ऐसे क्वेश्चन उड़ा दोगे? चलो अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, क्योंकि हमें ऐसे ही क्वेश्चन नहीं करने हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन करने हैं भाई। चलो भाई अगला क्वेश्चन आप देखो। चलो भाई लिखो। अगर नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं भाई। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16 सही 2/3% वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष दूसरे वर्ष 14 सही 2/7% की कमी हुई। तो कुल 2 वर्ष बाद शहर की 2 वर्ष बाद जनसंख्या में प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात करें। चलो भाई इसका बताओ यार, इसका बताओ क्या आएगा? इसको बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया भाई? क्वेश्चन समझ में आ गया? एक शहर की जनसंख्या पहले 16 से 2/3% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 14 से 2/7% की कमी हुई। तो कुल 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई? इसका आंसर बताओ, जल्दी से बताओ। बहुत अच्छे। तो हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे भाई,
ये आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। देखो सिंपल सी बात, आपको मैं तरीका सिखाता हूं बहुत आसान तरीके से। ये पहले वर्ष की मैं बात कर लेता हूं। इसने क्या बोला है, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/6। पहले और बाद। ये सब आपको नहीं लिखना होगा, लेकिन अभी नोट्स में लिख लीजिए जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अगर पहले 6 थी बच्चे, ये पहले वर्ष अगर 6 थी तो क्या हुई है, वृद्धि हुई है। 6 में कितना बढ़ेगा भाई, 1 बढ़ेगा। तो बच्चे 6 से कितना हो जाएगा, 7। 6 से कितना हो जाएगा, 7। वैसे क्या बोला, 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/7। अगर पहले वो 7 थी तो अब कितनी हो जाएगी भाई, 1 कम हो जाएगी। अगर पहले 7 थी तो अब क्या होगी, 1 कम हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई, 6 हो जाएगी। अरे पहले 7 थी, 1 की कमी तो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यहां से कोई दिक्कत नहीं। अब सिंपल आप इनका मल्टीप्लाई कर लो, 6 7 42, 42। अब आपसे पूछा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अरे बाबू कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, अरे कुछ हुआ ना वृद्धि हुआ, 0। तो ना वृद्धि हुई ना कमी हुई, मतलब 0% का चेंज हुआ भाई। कितने का चेंज हुआ है, 0% का चेंज हुआ है। मतलब अरे क्लियर है नहीं क्लियर, तो कितने परसेंट का चेंज हुआ भाई, 0% का चेंज हुआ है। यहां तक बात क्लियर हुई, तरीका आपने सीख लिया। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं और देखना इस बार लेवल थोड़ा बढ़ाएगा, क्योंकि आवेदनों की संख्या इस बार बहुत हुई है। पिछली बार से ज्यादा आवेदन इस बार पड़े हैं बच्चे, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और एक बात सुनिए, और इस बार वैकेंसी भी ज्यादा आएंगी यूपी पीईटी के थ्रू, क्योंकि चुनावी वर्ष होगा। और जब भी चुनावी वर्ष होता है केंद्र सरकार का, तो और यहाँ पे भाजपा की सरकार है, भाजपा का एक समझो सर, तो कहीं ना कहीं लोक लुभावनी वादे होंगे और वो जो है सरकारी भी वैकेंसी भी आएंगी। ठीक है, ये बात क्लियर है। आ जाए भाई, अगले क्वेश्चन है। यहां तक बात क्लियर है। आ जाए अगले क्वेश्चन में भाई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ फिर अगला क्वेश्चन पे ले लो यार। अगला क्वेश्चन लो भाई, एक सेकंड, इसी में चेंज कर देता हूं। 10% की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि हुई, और दूसरे वर्ष में जो है 20% की कमी हुई। तो कुल 2 वर्ष में बाद जनसंख्या में कुल वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए भाई, इसका बताइए। तो कुल 2 वर्ष बाद बताइए। सबसे पहले देखिए 10% है भाई, 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10। तो अगर आप देखेंगे पहले और बाद में, अगर 10 थी तो कितनी हो गई भाई, 9 हो गई। क्लियर है। और दूसरे वर्ष क्या है भाई, 20% की कमी, 1/5। 5 से कितनी हो गई भाई, ये 1/5। 5 से एक कितनी, एक कम, कितनी हो गई, 4। अरे यहां तक कोई दिक्कत, कौनो दिक्कत किसी को यहां तक नहीं। बस सीधा मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर से नीचे, 10 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाए, 50। 9 चौक कितना हो गया, 36। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछा क्या, परसेंटेज। तो भाई कितने कमी हुई है, 14 की। अरे कितनी कमी हुई भाई, 14 की। तो 14 की कमी हुई है किस पे, 50 पे। तो 100 पे कितना है, 28। कैलकुलेशन करना है क्या, अरे यही देखो ना,
अगर 50 पे 14 की कमी हुई तो 100 पे कितने हुई? परसेंटेज तो वही है ना, किसी भी वैल्यू को 100 के रिस्पेक्ट में देखना, किसी भी वैल्यू को 100 के रिस्पेक्ट में देखना, यही तो परसेंटेज है। मतलब क्या हुआ भाई आपका 14, अगर 50 के रिस्पेक्ट में तो 100 के रिस्पेक्ट कितना हो जाएगा? 28%। कितना जाएगा? 28%। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? यहां तक किसी कोई डाउट? यहां तक भाई किसी की कोई डाउट? कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ फिर अगले कुछ। नोट कर लिया भाई? चलो अच्छा, नोट करो जल्दी से, नोट करो जल्दी से। चलो तो हटाओ, अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई। क्या हो गया भाई? क्या क्यों नहीं है? जा तू, जा यहां से भाई। चलो देखो भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक शहर की जनसंख्या है, प्रथम वर्ष क्या हुआ है भाई? प्रथम वर्ष 12.5% की वृद्धि हुई है। और द्वितीय वर्ष क्या हुआ भाई? ग्यारह सही 1/9% की वृद्धि हुई है। ठीक है। और तृतीय वर्ष 10% की कमी। 3 वर्ष कर लेते हैं भाई, ठीक है? यहां तक बात क्लियर है? यदि प्रारंभ में शहर की जनसंख्या, यदि प्रारंभ में शहर की जनसंख्या 16 लाख थी, 160 16,000 थी, तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या, तो 3 वर्ष बाद बताओ भाई शहर की जनसंख्या क्या होगी? चलो करो भाई इसको। क्वेश्चन समझ में आ गया भाई? 8 साल की वृद्धि कमी समझ में आ गया होगा आपको? चलो भाई इस क्वेश्चन करो यार। चलो देखो सोल्यूशन देखो, ये अब इससे ज्यादा नहीं जाएगा ये, क्योंकि मैं इसमें सब कुछ पूछ लिया मैंने आपसे। देखो 12.5% की वृद्धि, तो 12.5% वृद्धि मतलब क्या होगा भाई? 1/8। 12.5% इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/8। अभी देखो आपको लिखना पड़ रहा है, कुछ दिन बाद ना अब सीधे करोगे 1/8, 8 से 9 आंखें बंद करके करोगे भाई, तो कितना हो जाएगा ये? 8 से 9। पहले 8 था तो अब कितना हो जाएगा? 9। दूसरे वर्ष 11 सही 1/9, 11 सही 1/9 की वैल्यू क्या होती है भाई? 1/9। 1/9 मतलब क्या? 9 से कितना हो जाएगा ये? 9 से 10। 10% इसकी वैल्यू क्या होती है भाई? 1/10। तो प्रारंभ में 10 था, अब कितना हो जाएगा ये? 10 से कितना हो जाएगा भाई? 1 बढ़ जाएगा, कमी है ना, 10 से 9 हो जाएगा। अरे क्लियर है यहां तक? यहां तक बात समझ में आ गई आपको? बस क्वेश्चन जो कुछ अभी तक मैंने क्या बताया था, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, लेकिन अगर कुछ कट रहा है तो उसको काट भी दो। टाइम क्या हो गया भाई? एक बार सर की क्लास सर वेट कर रहे हैं। अगर कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं तो सीधे मल्टीप्लाई कर लो, बस बात खत्म। देखो 10 से 10 कट गया, 9 से 9 कट गया, तो बचा कितना? 8 से 9। 8 से 9
8:9। मतलब अगर पहले ये क्या है, 8 क्या है आपका पहले की जनसंख्या, अगर पहले है और ये क्या है 3 वर्ष बाद, अगर उसकी पहले 8 थी, उस शहर की जनसंख्या पहले अगर 8 थी तो अब कितनी बचेगी 9। पहले 8 नहीं थी, क्या बोला है 16,000। 8 की वैल्यू कितनी 16,000, मतलब कितना हजार ज्यादा बता रहा है 2,000 गुना। तो 9 की वैल्यू, अगर 8 की वैल्यू 16,000 तो 9 की वैल्यू सीधे बताओ ना 18,000। 18,000। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बात समझ में नहीं आई बोलो राधे राधे। अगर बात क्लियर हो गई तो एक बार प्यार से बोलो भाई राधे राधे। चीजें आसान लग रही नहीं लग रही हैं? बहुत आसान कर दूंगा मैथ में। ये यूपी पीटी स्पेशल है भाई, यूपी पीटी स्पेशल। और इसके बाद मैथ की क्लास शाम को 8 बजे आपको मिलेगी ही मिलेगी, जिसमें हमारा अलग से चल रहा होगा। तो आप जुड़े रहिए। आप किसी भी उसकी तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, तो आपको ये परिवार बहुत ही हेल्प करने वाला है। क्लियर है दोस्त? एक क्वेश्चन और करा दूं? चलो एक क्वेश्चन और ले लो फिर जल्दी से भाई। इसे हटाओ भाई, कंप्यूटर जी हटाया जाए। चलो भाई इसको बताओ यार। एक क्वेश्चन देता हूं आपको, जल्दी से उसका बताइए। पीडीएफ से, कल से मैं आपको पीडीएफ के साथ मिलूंगा, कल से मैं आपको पीडीएफ के साथ मिलूंगा बहुत आसान तरीके से, ठीक है? चलो मैं इसे चेंज कर देता हूं भाई। 20% की कमी है, ठीक है? एक सेकेंड। 16,000 थी तो 3 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या में 12.5% की वृद्धि हुई, और द्वितीय वर्ष 11 से 1/9% की वृद्धि हुई, तृतीय वर्ष 20% की कमी हो गई। यदि प्रारंभ में शहर की जनसंख्या 16,000 थी तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या बताओ भाई। इसको करके दिखाओ, इसको करके दिखाओ भाई, जल्दी से बताओ। सिंपल वे में सोल्यूशन देखो। आपका टाइम खत्म, जल्दी से बताओ भाई। कमेंट बॉक्स में करो, वीडियो को रोको, खुद एक बार करने का प्रयास करो। वीडियो को रोको, खुद एक बार करने का प्रयास करो। 12.5% मतलब 12.5% बोले 1/8, 1/8 बोले तो क्या 8 से 9, 11 से 1/9, 11 से 1/9, ये सब चीजें मैं बता चुका हूं। अब मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि आपको स्पीड फास्ट करनी है। बच्चे क्लियर है? 11 से 1/9, 11 से 1/9 इसकी वैल्यू क्या होती है 1/9। 1/9 मतलब क्या 9 थी तो 9 से कितनी हो जाएगी बच्चे 10। यहां तक बात समझ आई? 20%, 20% वैल्यू क्या होती है 1/5। ये चीजें कैसी हो रही? जादू नहीं है। 20% 20 को 100 से भाग दीजिए, क्या आया 1/5। परसेंटेज लगाना है तो 100 से गुणा, परसेंटेज हटाना है तो 100 से भाग। तो मतलब क्या 1/5, 5 थी तो क्या कमी है ना, और कमी है तो घटा दो, बढ़ी है तो बढ़ा दो भाई। 5 तो 5 से कितना जाएगा 4। कुछ कट रहा है क्या? 9 से 9 गया, और 5 से 2 बार गया। ये कितना बचा? ये 8। ये कितना बचा? 4 दूनी 8 भाई। पहले जितनी थी आज भी उतनी रहेगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर पहले 8 थी ये भी आज 8 होगी, मतलब पहले 16,000 थी तो ये भी आज 16,000 ही होगी। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? आसान सा लगा नहीं लगा भाई? तो आज आपने 2 टॉपिक टाइप क्वेश्चन किए, लगभग हर में 4-4 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आपने निपटा दिए, ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चन कहीं भी मिले आपको, फोड़ डालिए, तोड़ डालिए, उन्हें टारगेट करके निशाना लगा लगा के गोली मारिए, सॉल्व कर दोगे ऐसे क्वेश्चनों को। आसान सा लग रहा है ना? तो ये चीजें थी। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा भाई, अब यूपी पीटी की आपकी लगातार क्लासेस, बैक टू बैक क्लासेस चलेगी। एक दिन मैराथन भी ले लेंगे हम भाई, लगभग 3-4 12 घंटे खिला देंगे भंडारा, क्या दिक्कत है? भंडारा ही तो होना है। तो पीटी, इसके सिवा अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, या फिर सीपीयू की तैयारी कर रहे हो, या फिर अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो,
तो ये जो स्क्रॉल हो रहा है सब्सक्राइब फॉर मैथ गुरु यूट्यूब चैनल फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक एसएससी बैंक रेलवे, तो इन सब के लिए आपके पास मैथ स्पेशल का बैच चल रहा है, जिसमें शाम को 8 बजे डेली क्लास मिलती है। शाम को 8 बजे, उस पर वो आप कर लीजिए। इसी के साथ मैं आपको लास्ट में, अब इसके बाद मैं इंग्लिश स्पेशल भी स्टार्ट कर दूंगा, उसकी फैकल्टी जल्द ही आपके साथ होगी। तो सीपीयू में और रीजनिंग स्पेशल भी हो जाएगी आपकी। देखिए हमारे पास 2 तरीके के बैच है। एक तो बैच आपका मतलब किसी एग्जाम को टारगेट करके है भाई, एग्जाम को टारगेट करके। एक बैच आपका भाई स्पेशल बैच की क्वालिटी ये होती है कि एक बार पढ़ो, बार बार सभी एग्जाम दो भाई। इसमें हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे। अभी जो आपका पीटी का बैच है, इसमें आपका डिट्टो सिलेबस से बात करेंगे, सिलेबस से इधर ना उधर, सिर्फ सिलेबस को टारगेट करेंगे क्योंकि आपको निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं आपको समझ में आएगा, अच्छा लगा होगा। तो अगर आप ऐसी वीडियो लगातार चाहते हैं तो जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि मुझे आपकी जरूरत है, सिर्फ आपकी जरूरत है। और जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है तो एक बार चैनल को अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भाई।